सबसे पहले जानना चाहूँगी, आज बुक डोनेशन के लिए पहली बार कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय में आए हैं, तो ये कैसा क्षण है, कैसा अनुभव है आपके लिए? बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि जब किसी शिक्षित लोग जब किताबें पढ़ते हैं और रिटायरमेंट के बाद उनकी किताबें उनके लिए उपयोगी नहीं रहती है तो वे उसे रद्दी के भाव में बेचते हैं। तो रद्दी के भाव में जब मैं बच्चे से ही देख रहा हूँ कि किताबें जब बिकती है तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी। तो पता नहीं वो किताबें फिर उस रद्दी के भाव में जा कर के किसके पास जाएगी। कोई उसमें मूढ़ी खाएगा, कोई चनाचूर खाएगा, कोई उसको फेंकेगा, कोई उस पर लात मारेगा, कोई क्या करेगा। तो मेरी इच्छा थी कि एक इसकी सदगति होनी चाहिए इन किताबों की। अब आज मौका मिला है मुझे, तो मैंने यहाँ लोगों से अपील की कि जिनके लिए जो किताब उपयोगी ना हो वे हमें कंट्रीब्यूट करें। और बड़ी खुशी है कि मेरा यह मैसेज समाज में गया और समाज का पहले व्यक्ति हैं भूपेंद्र नारायण अग्रवाल जी, जो कि स्वतः अपनी स्वेच्छा से स्वतः स्फूर्त हमारे पास आए और इन्होंने कहा कि हम आपको हमारे बच्चों द्वारा पढ़ कर के जो किताबें काम की नहीं रह गई हैं हमारे लिए, वो सारी किताबें हम विश्वविद्यालय को देना चाहते हैं और लेके भी आ गए हैं किताबें। तो हम इनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और इसी तरह और लोगों को भी प्रेरणा मिले। मैं ये नहीं कहता कि किताबें आप हमको ही दान दीजिए। मेरा केवल यही निवेदन है कि किताबों को रद्दी के भाव में नहीं बेच करके किसी ज़रूरतमंद लोगों को किताब जानी चाहिए, वो जिससे उसकी सदगति हो। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ BBMKU के कैंपस में और मेरे साथ हैं DSW डॉक्टर पुष्पा कुमारी मैम। आज विश्वविद्यालय में एक नई पहल हुई है। हालांकि पदभार संभालने के बाद से ही जो VC हैं अभी डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार सर, उन्होंने कहा था कि उनकी कोशिश होगी कि यहाँ की लाइब्रेरी की किताबों से भरें और उसी क्रम में उसी में एक पहल आज आई है सिविल सोसाइटी की तरफ से। धनबाद के एक बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कुछ बुक्स यहाँ डोनेट की है और अभी आपने देखा उन्होंने VC सर से मुलाकात भी की। आइए इस मामले में और बात करते हैं मैम से। मैम, सबसे पहले तो जानना चाहूँगी, एक नई पहल की शुरुआत हुई है। हाँ, नई पहल, और मुझे सबसे खुशी हुई कि उन्होंने कहा न्यूज़पेपर में देखा, अखबार। एक बहुत पुराना गाना शायद आप लोग को याद होगा, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। जी बिल्कुल। ये बात शुरू हुई और कहाँ तक इसका प्रभाव पड़ा, और आज जो फिर अब जाएगी बात पेपर में, फ़ोन, TV, जहाँ भी, तो इसका और आगे दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और लोग भी देंगे। और किताब हमारा सबसे अमूल्य धन है ना। एक अंग्रेज राइटर का यह है, मैंने बचपन में सुना था कि फटा कोट पहनो लेकिन नई किताब पढ़ो। जी बिल्कुल। आपकी जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो किताब ही बनाती है। जी बिल्कुल। तो आगे बढ़ेगा और लोग आएंगे और डोनेट आज ही कितने लोग क्यू में, लाइन में लग गए किताब देखते के साथ। एक प्रेरणा आ गई लोगों में, है ना। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सिर्फ किताब के लिए नहीं, इन्होंने कष्ट उठाए हुए, आज किसके बारे में सोचने की फुर्सत किसको है, लेकिन ये खुद किताब लेके आए। और इनके साथ पांडे सर भी, जो इन्होंने ये काम को अंजाम दिया, कोऑर्डिनेट किया। धन्यवाद दोनों को बहुत बहुत। जी मैम, एक चीज़ और, जैसे बहुत किताबें होती हैं जो आज अपना लाइफ सेट हो चुका है जिनका, उन्होंने पढ़ाई की थी, पढ़ी हुई है, तो क्या विश्वविद्यालय को वो लोग भी डोनेट कर सकते हैं? बाहर चले गए हैं, बस किताबें पढ़ी हुई हैं। हाँ, तो किताब तो दे ही सकते हैं ना। VC सर ने कहा भी है कि हर पुराने स्टूडेंट कम से कम एक किताब भी देंगे तो साल में 50,000 किताबें हो जाएंगी। जी बिल्कुल, है ना। तो ऐसे अगर स्टूडेंट चाहे तो वो डोनेट कर सकते हैं, एकदम आराम से कर सकते हैं, खुशी से करें। जी मैम, थैंक यू मैम। तो मैम की बातें आपने सुनी, अब उस खास शख्सियत से बात करनी ज़रूरी है जिन्होंने आज बुक्स डोनेट की है। हमारे पास दिवाली के वक्त बहुत से ऐसे मामलों में हमने देखा है कि लोग कपड़े देते हैं,
गरीब लोगों को अपने जो भी उनके पुराने कपड़े हो जाते हैं या नए कपड़े भी वो देते हैं, लेकिन बुक्स जो है वो बहुत कम लोग डोनेट करते हैं। अगर उनके पास बुक्स जो है उनका काम हो गया तो उसके बाद वो बुक्स को मार्केट में बेच देते हैं, लेकिन वो डोनेट नहीं करते हैं। लेकिन आज जो हमारे साथ शख्सियत है, उन्होंने आज बुक्स डोनेट की है, अपने बच्चों की बुक्स हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस पहल में उन्होंने पहला प्रयास क्यों किया। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। सर, पहले तो परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार अग्रवाल जी। गोल बिल्डिंग जी सरायढेला। जी। सर, आज बुक्स आपने डोनेट की जी। किसकी किताबें हैं? ये मेरे बेटी की है और मेरे भाई के बच्चों की है। जी जी जी। और ये कौन कौन से कोर्सेज की किताबें हैं वो? इसमें CA की किताब है, जी। MBA की किताब है, BBA की किताब है, MA की किताब है जी। और BTech की किताब है। जी। सर, एक बात और जानना चाहूँगी, किताबें आपने डोनेट की, बच्चों ने कुछ कहा? बच्चों के काम की तो नहीं, बच्चों तो पास आउट करके सब जॉब में लग गए। जी जी जी। लेकिन बहुत सारे बच्चों को लगाव हो जाता है ना कि हाँ, हमारी किताबें आप दे रहे हैं। तो उसके जवाब में मैंने कहा कि किताब मैं लाइब्रेरी में दे रहा हूँ, अगर कभी भी ज़रूरत हो तो अपने लाइब्रेरी से ले सकते हैं। जी जी जी। इसके साथ और भी किताबें मिल सकती हैं। जी। सर, एक बात और, कैसे जानकारी मिली कि यहाँ किताब आप डोनेट कर सकते हैं? 15 दिन पहले प्रभात खबर में पोदार साहब का मैसेज था जी। कि इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में हम लोग लाइब्रेरी बना रहे हैं और स्टूडेंट से दरख्वास्त है कि पास आउट होने पर अगर एक भी किताब देते हैं तो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी भर जाएगी। जी। तो मेरे दिमाग में आया कि जब स्टूडेंट दे सकते हैं तो हम लोग भी तो स्टूडेंट हैं, जी। हम लोग भी तो आज देश के स्टूडेंट हैं, जी, तो बिल्कुल। क्यों नहीं किताब दे सकते। जी जी जी। तो हम लोग उसके जो अभी बाद कबाड़ी को देंगे उससे बढ़िया यहाँ कोई बच्चों के काम आएगा। जी जी बिल्कुल। सर, उसके बाद फिर आपने किन से कांटेक्ट किया? मैंने सर डॉक्टर SN पांडे साहब से कांटेक्ट किया। जी। इनसे हमारा परिचय पुराना है। जी। इनको मैंने फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे किताबें पढ़ी हैं, जी। तो इनका कहना था कि कोई भी स्ट्रीम की किताब हो आप ले आएँ। जी। सर, आपने एक बहुत नेक काम किया है और धनबाद वासी आपको सुन रहे हैं। क्या अपील करेंगे और धनबाद वासियों से जिनके यहाँ पुस्तकें पड़ी हैं? मेरा यही अपील होगा कि अगर आपके काम की नहीं है, अगर आप इसको डिस्पोज करना चाहते हैं तो ज़रूर यूनिवर्सिटी में आप दे दें, और बच्चों को काम आएगा, बच्चों का भविष्य बनेगा। जी, थैंक यू सर। तो एक नेक काम आज संपन्न हुआ BBMKU में और सूत्रधार बने डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट के डॉक्टर SN पांडे सर। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसे तय हुई ये जर्नी। सर, सबसे पहले नमस्कार। हाँ, नमस्कार। सर, ये आपने कोऑर्डिनेट कराया, बुक डोनेट करना चाहते थे और यहाँ लाइब्रेरी को ज़रूरत थी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इनका, जी। भूपेंद्र प्रसाद अग्रवाल सर गोल बिल्डिंग से हैं, जी। जिन्होंने बहुत प्रेरणादायक काम किया है। तो सबसे पहले तो इन्होंने फ़ोन मुझे किया कि मुझे बुक डोनेट करना है। VC सर के आह्वान पे हमको पता चला है कि वहाँ लाइब्रेरी बन रहा है जी। और बुक डोनेट हमको करना है। हमारे बच्चों का जो बुक है, जो बच्चे पास आउट हो गए हैं और चले गए हैं, जॉब कर रहे हैं, बट जो बुक बचा हुआ वो हमको कबाड़ खाना में देना होगा। बट इससे बेहतर होगा कि हम जाके इसको लाइब्रेरी में दें ताकि बाकी सारे बच्चे पढ़ें। और ये काफ़ी प्रेरणादायक काम है और ये बाकी लोगों के लिए भी प्रेरणा देगा कि वो भी बुक सबमिट करें, यहाँ पे दें, डोनेट करें। और सब मेरा ये अभियान है जो कि बुक दान महादान, ठीक है, पुस्तक दान महादान, उसके तहत 1 लाख बुक हमको लाइब्रेरी में जमा करना है। आप मतलब ये कोऑर्डिनेट करवाएंगे? ये करवाएंगे। ये जो है हम कोशिश में लगे हुए हैं। सभी बच्चों से, सभी अभिभावकों से हम आग्रह करते हैं कि आप सभी यहाँ पे डोनेट करें। ये हम सबका विश्वविद्यालय है, सभी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। अगर बुक उनको मिलेगा तो आगे काफ़ी काम आएगा उनका। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत महंगी किताबें होती हैं जिसको ले नहीं पाते हैं, तो लाइब्रेरी में मिलेगा तो वो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा। इसलिए मैं सभी से आग्रह करूँगा, आह्वान करूँगा कि जैसे हमारे भूपेंद्र प्रसाद अग्रवाल सर जैसे दिए हैं, डोनेट किए हैं, वैसे वो भी आएँ और यहाँ पे बुक दान करें। धन्यवाद सर। तो आज विश्वविद्यालय में आपने देखा एक नई पहल की शुरुआत हुई और बहुत कम लोग होते हैं जो लीग से हटकर काम करते हैं। लीग से हटकर काम किया अग्रवाल जी ने। यहाँ पर पहली बार कैंपस में डोनेशन के लिए, बुक डोनेशन के लिए कोई व्यक्ति आए और वो अग्रवाल जी हैं। धनबाद वासी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है, उनसे निवेदन होगा आप पुस्तक दान करें। जैसा कि SN पांडे सर ने कहा, पुस्तक दान महादान। आप पैसे नहीं दे सकते हैं, चलेगा, लेकिन अगर आपके यहाँ पुस्तकें हैं तो वो दान करें, उससे व्यक्ति ज्ञानवान होगा और उसके बाद वो पैसे खुद ही कमा लेंगे।
तो खैर सारी अपडेट्स के लिए आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।